हमारा मेन उद्देश्य है वो स्कूल में पढ़ाई के वातावरण को हम कैसे और अच्छा बना सकते हैं, और जो हमारी स्कूल की करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस बारे में एक जनरल सी डिस्कशन आप भी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ICT पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है कि आपकी जो पढ़ाई है वो एक्टिविटी बेस्ड हो, आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाए, आप बच्चों को जॉयफुल लर्निंग करवाए। तो इस सब पे आपके क्या विचार है, और खासकर साइंस मैथ इन सब्जेक्ट्स को हम कैसे इंटरेस्टेड बना सकते हैं, इस पे आप चर्चा करें। और खासकर हमारी लैंग्वेज में कैसे सुधार कर सकते हैं। हमने आपको आपका उच्चारण कैसे अच्छा हो, स्पोकन इंग्लिश की क्लास हम चला रहे हैं, उसका फ़ायदा बच्चों को होना चाहिए इस पे। क्योंकि आज बारिश का मौसम था तो इसलिए हमने ये सोचा कि आपके साथ मैं इसमें इंटरेस्ट हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप बारी बारी से जो टीचर्स इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वो प्लीज़ लें। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी इस चर्चा में भाग लें। स्मार्ट बोर्ड यूज कर ही रहे हैं, रीडिंग भी करवाते हैं बच्चों से, उनकी साइट भी करवा रहे हैं, जैसे या एक्टिविटी बेस्ड हो रहा है। हाँ जी, सिमुलेशन भी कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ किस तरह से किया जाए। हाँ, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कुछ टीचर्स तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि हम एक चेन के रूप में सभी टीचर्स इस पे काम करें। क्योंकि आप सुरेंद्र जी को चेयर दो प्लीज। आप देख रहे होंगे कि बाकी जगह भी, क्योंकि हमारा स्कूल PMC स्कूल है, फैसिलिटीज़ के हिसाब से आपको और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी कुछ दिनों में मिलने वाली है। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको TLM चाहिए, लो कॉस्ट TLM चाहिए। मेरा सबसे पहले स्ट्रेस है कि आप हर चीज़ को सीरियसली ले, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हो। और ये आप स्वयं समझते हैं कि आप बिल्डर ऑफ द नेशन हैं। अगर आप बढ़िया, आप टीचर एक आप पर समाज की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है। तो इस पर आप देखिए कि भाई और क्या हो सकता है। हाँ निखिल जी, मैथमेटिक्स में ग्रुप। हाँ जी सर, जो मैथ की किताई हुई है ना जी, उसको यूज़ करके जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो भी आपने बोला उसको यूज़ करेंगे, फिर प्ले वे मैथड से करवा सकते हैं। बच्चों को पार्टिसिपेट साथ में करेंगे तो मैथ इजी हो जाएगा उनके लिए ना, और इंटरेस्ट भी जाएगा। सर एक तो जो अटल टिंकरिंग लैब है सर, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो स्पोकन इंग्लिश है उस पर भी थोड़ा अगर हम टीचर्स भी आपस में थोड़ा अच्छे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे तो उससे भी थोड़ा एनवायरनमेंट बनेगा। और बाकी सर जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लास है तो अगर सब सीरियसली ले सर तो अल्टरनेटिव डेज में अगर कोई और टीचर भी होती है, हम तो जैसे दूसरे स्कूलों के साथ वहाँ जाके सीखे। जैसे हमारे बच्चे DAV में गए थे, कुपुई के बच्चे यहाँ पे आए थे, तो टीचर भी ट्रेनिंग के तहत एक दूसरे को हेल्प करें। आप TGT आर्ट्स है, TGT इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप देवेंद्र शर्मा, वीना शर्मा आपको हेल्प कर सकते हैं, सीमा ठाकुर आपको हेल्प कर सकते हैं, आप इनको हेल्प कर सकते हैं। मीन्स रिसोर्स शेयरिंग जिसको कहते हैं कि आपके पास जो गुण है आप दूसरे टीचरों के साथ भी उसको शेयर करें। तो मेरा सर, आपकी केमिस्ट्री के सबसे सीनियर टीचर आप है सर। ये तो बच्चों को कंसेप्ट को समझाना चाहिए थीम के रूप में, और उसको सिंपल लैंग्वेज में बच्चों को तक पहुँचाना चाहिए। फिर जो TLM है या मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड राइटिंग है या दूसरे जो मॉडर्न कंसेप्ट चले हुए एजुकेशन का, उसका भी अप्लाई होना चाहिए। और बच्चों का पार्टिसिपेशन, जैसे हम डिलीवर करते हैं तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन बीच बीच में पूछने चाहिए कि क्या आपको समझ आया, या कोई टर्म आपको नहीं समझ आ रही है तो आप पूछें, उनको बताएं। टीचर पीपल पार्टिसिपेशन बड़ा जरूरी है टॉपिक के लिए, और TLM भी बड़ा जरूरी है। हाँ अनिल, इकोनॉमिक्स पहले कॉन्सेप्ट जो भी है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे को ना, तभी वो। और उनका क्या है कि उनका फीडबैक बीच बीच में लेते रहो। जो आपने जितना बढ़ा दिया है उसको आधे में दोबारा फीडबैक ले, कि आपको उनको समझ आया कि कुछ, अगर उनको 5% भी समझ आया तो वो भी बहुत बढ़िया है। और सर इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स और लर्निंग आउटकम्स में इनिशियो होना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको कैसे करें, उसके लिए हम किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो वो हम ग्रुप में भी, जैसे 2-2 टीचर है, कि बच्चों की पार्टिसिपेशन हो, TLM के माध्यम से है,
या स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से है, उसको सुनिश्चित करें कि बच्चे भी उसी तरह उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और साथ में लर्निंग भी हो, अधिगम स्तर जो है उनका वो अच्छा हो। शिक्षण और अधिगम स्तर, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, इसलिए जितने अधिगम का स्तर अच्छा होगा टीचर को उतना ही बेटर फील होगा। सबसे पहले